नमस्कार, मैं अनुपमा झा। A1 न्यूज में आपका स्वागत है। ये बात करते हैं कुछ प्रादेशिक खबरों की। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला। वहीं कलिखो पुल के सुसाइड का संदेह जताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कलिखो पुल ने रात को सुसाइड किया। उस वक्त उनकी पत्नी घर के दूसरे कमरे में थी। वो मुख्यमंत्री पद के छोड़ने के बावजूद अब भी सीएम बंगले में अपने 5 बच्चों के साथ रह रहे थे। आपको बता दें कि युवा कलिखो पुल इस साल 19 फरवरी से 13 जुलाई तक अरुणाचल के मुख्यमंत्री रहे थे, लेकिन अरुणाचल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने अपना पद छोड़ना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मां बेटी के साथ हुए बलात्कार के केस में बावरिया गिरोह के सरगना सलीम और उसके 2 साथियों जुबेर और साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित ने इन 3 लोगों की पहचान भी कर ली है। गिरोह का सरगना सलीम सहारनपुर और बाकी 2 आरोपी कन्नौज के रहने वाले हैं और इनकी गिरफ्तारी मेरठ के मवाना से हुई है। बताया ये भी जा रहा है कि पहचान करने के दौरान पीड़ितों ने इन लोगों को थप्पड़ भी लगाए थे। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की जमानत पर दिल्ली पुलिस ने अपने एफिडेविट में हाई कोर्ट से कहा कि कन्हैया जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। इस पर पुलिस ने कहा कि हम आपसे पिछले 3 तारीखों से लगातार पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस कन्हैया की जमानत खारिज करने के पक्ष में है या नहीं। आप साफ साफ कोर्ट को क्यों नहीं बता पा रहे, आपका जवाब गोल गोल क्यों है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को कहा कि आपने सिस्टम का मजाक बनाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास आतंकियों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ की खबर आई है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में बीएसएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि एक आतंकी को भी मार गिराया गया है। साथ ही कुपवाड़ा के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को रवाना कर दिया गया। हालांकि ये अब तक साफ नहीं हुआ कि यह मुठभेड़ घुसपैठ की कोशिश के दौरान हुई या फिर आतंकी हमले से पहले ही मौजूद थे। पंजाब में आरएसएस प्रमुख जगदीश गगनेजा पर गोलियां चलाने वालों का पता देने वालों को बड़ा इनाम देने की घोषणा की गई है। डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने आरोपियों की स्केच जारी कर सूचना देने वालों को 10 लाख का इनाम और पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर को नौकरी देने का ऐलान किया है। सूत्रों के अनुसार गगनेजा पर फगवाड़ा के हमलावरों की ओर से हमले की आशंका जताई जा रही है। वहीं डीजीपी ने बताया कि गगनेजा पर 32 बोर और 9 mm की पिस्तौल से हमला हुआ था। बिहार में पुलिस वालों ने बगावत कर दी है। पिछले दिनों 10 थानेदारों को सस्पेंड किए जाने के विरोध में अब राज्य भर के थानेदार थाना प्रभारी के पद से इस्तीफा देने का मन बना रहे हैं। इसके लिए बकायदा दस्तखत अभियान चलाया जा रहा है। ये सब हो रहा है नीतीश के शराबबंदी अभियान के कारण। जी हाँ, इनकी मांग है कि जिन पुलिस वालों को निलंबित किया गया है उनको फिर से बहाल किया जाए और सरकार कानून में संशोधन करे। पुलिस संघ ने कहा कि मांगे नहीं मानी गई तो 8000 दारोगा और इंस्पेक्टर एक साथ थानेदार के पद से इस्तीफा दे देंगे। मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दलितों पर हो रहे अत्याचार पर दिए गए बयान पर निशाना साधते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कठोर शब्दों में निंदा करते हुए कहा, पीएम मोदी का बयान शरारतपूर्ण और राजनीति से प्रेरित है। आपको बता दें कि गुजरात के ऊना में दलितों पर हुए बर्बर अत्याचार पर पीएम मोदी ने हैदराबाद में कहा था, मारना है तो मुझे मारो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, पर राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच टकराव की स्थिति कम होती दिखाई दे रही है। वहीं एलजी ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है कि बीते 1.5 साल में सरकार ने जितने भी ऐसे फैसले किए हैं जिनमें एलजी की मंजूरी जरूरी थी और नहीं ली गई, उन सभी फैसलों की फाइलें एलजी के पास 17 अगस्त तक भेजी जाएं। इसके बाद अब दिल्ली सरकार के अधिकारी एलजी के इस आदेश का तुरंत और सख्ती से पालन कराने में जुटे गए हैं। बिहार के टॉपर घोटाले के किंगपिन लालकेश्वर प्रसाद और हरिहर नाथ झा द्वारा गुजरात के प्रिंटिंग कंपनी से करोड़ों की ठगी का मामला प्रकाश में सामने आया है। बताया जा रहा है कि फर्जी टेंडर के जरिए इन्होंने कंपनी से बोर्ड की कॉपियां मंगाई थी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें कि टॉपर घोटाले के मास्टरमाइंड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद, पूर्व सचिव हरिहर नाथ झा और स्टोर कीपर विकास फिलहाल जेल में हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सड़क पर सो रहे 7 श्रद्धालुओं को एक बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में घटनास्थल पर भी उन 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 ही अन्य श्रद्धालु जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि ज्यादातर लोग अयोध्या में 5 अगस्त से शुरू हुए सावन मेले सम्मिलित होने के लिए आए थे। वहीं सोचने वाली बात यह है कि प्रशासन की ओर से उनके रहने सोने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। लोग सड़क से लगे डिवाइडर पर सो रहे थे। फिलहाल जख्मी लोगों को लखनऊ के अस्पताल में भेजा गया है। आज के लिए प्रादेशिक खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़, क्योंकि हम करते हैं खबरों की पड़ताल तह से तह तक। धन्यवाद।